बेटा आज हम अविकारित शब्द का भाग 4 विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं, वाक्य वाह तुम जीत गई, शाबाश तुमने अच्छा गाया, बाप रे इतनी सारी मिठाइयाँ। बेटा जो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या बताया है? उपयुक्त वाक्य में वाह, शाबाश, बाप रे ये विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा इसमें ये लगाया जाता है। ऐसे शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं। जैसा कि बेटा आसान शब्दों में हम समझें कि कभी कोई कार्य अचानक से हो रहा है तब आपके मुंह से निकलता है हाय, या जो कि आप नहीं चाहते हो वो काम अचानक से हो जाए तो आप कहेंगे हे राम। तो ये सारे शब्द क्या हैं? विस्मयादिबोधक, जो कि हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय जैसे मनोभावों को व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि वे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय जैसे भाव को व्यक्त करते हैं उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण बेटा नीचे दिए गए हैं विस्मय के। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, अरे राम, ओ, हे राम, वाह। इसी प्रकार हर्ष यानी खुशी, आहा, वाह, शाबाश। और इसी प्रकार शोक, शोक होता है बेटा दुख, जैसे हाय, बाप रे आदि। घृणा होता है बेटा किसी से हम जब घृणा करते हैं, जैसे कि छी, अरे। ये सारे उदाहरण विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आपको बताया गया है इसका ही भाग 5 निपात। इसमें बताया गया है अनुज ने ही मुझे मारा है, अनुज ने ही मुझे मारा है और अनुज ने ही मुझे मारा ही है। तो इसमें बेटा आप अंतर देख रहे हैं, ने ही, मुझे ही, मारा ही। इन तीनों वाक्यों के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कि पहले वाक्य में ने ही का प्रयोग हुआ है, पहले वाक्य का अर्थ हुआ अनुज के अलावा किसी और ने नहीं मारा। दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ मुझे ही मारा है, किसी अन्य को नहीं। तीसरे वाक्य का अर्थ हुआ मारा ही है, गाली आदि नहीं दी। तो बेटा इसमें एक समझने की बात है कि जैसे कि ने ही, मुझे ही, मारा ही, ये शब्द एक जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सेंटेंस के ऊपर, वाक्य के ऊपर। ये शब्द बेटा निपात शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसकी बेटा देखिए डेफिनेशन भी दी गई है, परिभाषा दी है कि निपात वे सहायक शब्द हैं जो वाक्य में नया भाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अन्य उदाहरण में दिया गया है, अन्य वाक्य दिए गए हैं, सारिका ने भी मुझे बुलाया। सेकंड है सारिका ने मुझे भी बुलाया, सारिका ने मुझे बुलाया भी है। तो आप समझ गए हैं, जब हम वाक्य बोलते हैं बेटा तो हमें उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उनका क्या अर्थ निकलता है, क्या हमसे दूसरा व्यक्ति कहना चाहता है, ये हमें कब समझ आएगा? जबकि हम उन वाक्यों के शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो बेटा ये एक समझाने के लिए है कि इनके अर्थ किस प्रकार से अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। उपयुक्त तीनों वाक्यों में भी का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे अर्थ में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। ही, भी की तरह तो तक भर भी वाक्य में किसी भी शब्द के बाद आ सकते हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। बेटा एक समझने की चीज़ है कि इन शब्दों की वजह से वाक्यों को एक नया बल मिला है, एक नया भाव मिला है। ये शब्द इसीलिए बेटा निपात कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख निपात जैसे कि तक, मात्र, केवल, भर, भी, तो ये सारे शब्द बेटा निपात शब्द के अंतर्गत आते हैं, जो कि वाक्य को एक नया भाव, एक नया बल प्रदान करते हैं। तो ये आपके समझने के लिए है सेंटेंस, आपको ध्यान रहना चाहिए।
कि इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। अगर निपात के बारे में पूछा जाता है तो आप आसानी से फिर जवाब दे सकते हैं। आशा है कि बेटा आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा।